Welcome to your own channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am here to teach science of class 5. So the very first topic is life, its virtual function. जो भी चीजें हम लोग अपने आसपास देखते हैं सब क्या है? साइंस है। नेचर हो, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, बड़े से बड़े एनिमल्स हो, छोटे से छोटे इंसेक्ट्स हो, दे ऑल आर रिलेटेड विथ साइंस। तो आज हम लोग इस चैप्टर में हमारे आसपास जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप जहां पे अभी बैठे हैं, अगर एक राउंड लगाएंगे, अपने एक नजर आप घुमाएंगे अपने चारों ओर, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। उसमें से कुछ लिविंग होंगे, कुछ नॉन लिविंग होंगे। अब लिविंग और नॉन लिविंग होता क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको कि हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं? ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? एयर हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गया। और अगर छोटा सा एग्जांपल देखिए, घर पे आप बैठे हैं तो चेयर, टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, दे कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, दे कैन एक्सक्रीट, दे कैन रिप्रोड्यूस। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इन सारे फंक्शंस में से कोई भी फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं करता है। तो आज हम लोग लिविंग थिंग्स को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइफ की बात किए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है, जान नहीं होती है, लेकिन लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है। तो जब हम चैप्टर का नाम है लाइफ, तो मतलब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बोर्ड पे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनाए हैं, आप देख के समझ सकते हैं। बटरफ्लाई, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ट्री एंड दिस इज कैट। अगर आप तीनों पिक्चर्स को देखें तो क्या इसमें कॉमन है? अगर आपको पता है कि इसमें क्या कॉमन है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, इन तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों क्या है? लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स है। देखने में क्या है? तीनों अलग है। बटरफ्लाई अलग है, ट्री अलग है, कैट अलग है, लेकिन इन तीनों के जो फीचर्स हैं, जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, वो क्या है? कॉमन है। ठीक, अब वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखिए। दे ग्रो, प्लांट्स ग्रो करते हैं। आप छोटा सा पौधा लगाइए, उसमें रोज पानी दीजिए, वो धीरे 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 बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो वो प्लांट क्या हुआ? ग्रो किया। एक छोटा सा बेबी है, जब बेबी बॉर्न होता है, जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो छोटा सा रहता है, लेकिन धीरे 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 वो ग्रो करता है, बड़ा होता है। तो लिविंग थिंग्स का पहला कैरेक्टर, पहला फीचर क्या हुआ? ग्रो। नेक्स्ट है मूव, मूवमेंट। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, हम यहां से यहां भी आ सकते हैं, तो मैंने मूव किया, तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। बटरफ्लाई फ्लाई करती हुई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कैट भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो दूसरा फीचर क्या हो गया लिविंग बींग्स का? मूवमेंट। तो दूसरी चीज क्या हो गई? मूवमेंट। थर्ड है रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली। स्टिम्यूली क्या होता है? रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली मतलब किसी भी रिएक्शन पे तुरंत रेस्पॉन्ड करना। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपको मम्मी गर्म दूध ग्लास में लाके देती हैं, तो ग्लास भी साथ में गर्म हो जाता है। तो आप जब उस ग्लास को पकड़ते हैं तो गर्म लगता है ना, तो आप क्या करते हैं? तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, करते हैं। तो वो क्या हुआ? वो आपका तुरंत से रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्ड हम लोग देते हैं उसे कहते हैं रिस्पॉन्ड टू
स्टिम्यूली, जैसे मान लीजिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट या ठंडी ऑब्जेक्ट आपके पास रखी है, आप उसको टच करके तुरंत बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गर्म सॉसपेन रखा है, आप उसको होल्ड करके 5 मिनट बैठेंगे, अरे फील होने दो गर्म है कि ठंडा है, फिर 5 मिनट बाद आपको फील होता है कि वो गर्म है, फिर आप हाथ हटाते हैं। ऐसा नहीं है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको खाना दिया गया है, नमक ज्यादा हो जाता है, तो आप टेस्ट करके तुरंत बोलते हैं ना, मम्मी नमक बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होता है, वो आपका तुरंत का रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स बिना खाना या पानी के नहीं रह सकता। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब, एक्सक्रीशन आप सुने होंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, एंड लास्ट इज रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ सेम काइंड। अपने ही जैसे किसी और को जन्म देना, प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आया? जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई से दोबारा बटरफ्लाई बनेगा, बटरफ्लाई से क्या फ्रॉग नहीं बन जाएगा। ठीक, कैट है तो कैट जब रिप्रोड्यूस करेगा, जब बेबी कैट की बॉर्न होगा तो वो क्या होगा, कैट ही होगा, डॉग तो होगा नहीं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड। एंड दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइफ। ये जितने भी मैंने फीचर्स और फंक्शन यहाँ पे बताए हैं, ये सारे फंक्शन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी एक्टिविटीज हम लोगों को परफॉर्म करनी पड़ेगी अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए सारे एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने कुछ कॉमन फीचर्स आपको बताया लिविंग थिंग्स के, जैसे ग्रो, मूवमेंट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, फीडिंग, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। अब हम उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से तुरंत यहाँ मूव कर सकते हैं। तो मैंने मूव किया एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, आप बोलेंगे मैम आपके पीछे क्या लिखा है, हमको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत साइड हो जाएंगे कि देख लो। तो मैंने क्या किया, वहां से मैं मूव करके इधर आ गई ताकि आपको दिखे। तो मूवमेंट का मतलब यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जाना। ठीक, ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू लुक फॉर फूड, शेल्टर एंड मेट। जितने भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जाते हैं, किसके खोज में, खाने के खोज में, शेल्टर के खोज में, मतलब उनको एक ठिकाना चाहिए रहने के लिए जहां वो रह सके, और मेट, मेट मतलब पार्टनर। ओके, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, जाते हैं, मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। और ये जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज लोकोमोशन, तो आप क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ओके, अब उनके मूवमेंट के लिए कुछ ऑर्गन्स की भी जरूरत होती है। जैसे हम हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ माई लेग। हम अपने पैर से चल के इधर उधर हो रहे हैं। तो जो हमारा लेग है, जो हमें मूव करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या हो गया, हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया। कौन सा ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन दिस मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स को कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स।
अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव और रन। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? लेग होता है, मूव करने के लिए या रन करने के लिए, दौड़ने के लिए। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। बर्ड्स कैसे उड़ती है? ऐसे ऐसे उड़ती है ना, तो वो क्या करते हैं? अपने पंख को फ्लैप करते हैं, अपने विंग्स के हेल्प से वो उड़ते हैं। फिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स। आपने फिश देखी होगी, ऐसी बॉडी रहती ना, फिश ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये जो साइड वाला रहता है ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड फिन्स। आप फिश के साइड में देखे होंगे ऐसे पार्ट्स रहते हैं, तो ये होती है फिन्स, जो उनको स्विम करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। एक छोटा सा नोट हम यहाँ पे दे रहे हैं, देख लीजिए, याद रखिएगा जिस चीज को। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, केचुआ, लीच, स्नेक, सांप, इन लोगों के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। इनके पास लेग नहीं होता है, फिन्स नहीं होता है, विंग्स नहीं होता है फ्लैप करने के लिए। ठीक है, दे डोंट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जब इनके पास ऑर्गन ही नहीं है तो ये मूव कैसे करते होंगे? तो दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स। आपने केचुआ देखा होगा, वो ऐसे है, फिर वो ऐसे 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 चलता है ना, आगे के बॉडी पार्ट्स पहले फॉरवर्ड जाते हैं, फिर पीछे का जाता है, फिर आगे का, फिर पीछे का। तो वो जो उनका मसल्स होता है वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। स्नेक को भी आपने देखा होगा, स्नेक भी क्या करते हैं? अपने मसल्स के हेल्प से ही मूव करते हैं। ओके, तो जिन और एनिमल्स के पास, जो कुछ एनिमल्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनके पास क्या नहीं है? लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। वो मूव कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो तो मूव नहीं करते हैं, वो क्यों होता है? तो प्लांट्स मूव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो सॉइल में फिक्स्ड रहते हैं, ग्राउंड में फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन उनका कुछ पार्ट है जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिधर सन होता है। ओके, आपको मूवमेंट समझ में आया? तो मूवमेंट, जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड, शेल्टर और मेट के सर्च में। जो मूवमेंट होती है उस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं। जो ऑर्गन्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं उन्हें लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, वो मसल्स के हेल्प से मूव करते हैं। ओके, मूवमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर दिया गया है लिविंग थिंग्स का, वो है रेस्पिरेशन, जिसको कि ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग, सांस लेना, सबको पता है, सब लोग सांस लेता है। होता क्या है इसमें? हम लोग मतलब एयर को क्या किए? इनहेल किए, फिर एक्सहेल किए, अंदर लिए फिर बाहर निकाले। ये होता है प्रोसेस ब्रीदिंग का। ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं, एयर को क्या करते हैं? एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं। जो इनहेल करते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो एक्सहेल करते हैं वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लिविंग बीइंग्स इनहेल एंड एक्सहेल एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लिविंग बीइंग्स एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Respiration. Different living beings have different respiratory organs which absorb oxygen from air and give out carbon dioxide. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबके अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो उन ऑर्गन्स के हेल्प से क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, बाहर निकालता है, रिमूव करता है। Oxygen breaks down the absorbed food to release energy for life activities.
जो खाना हम खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है ना उससे, तो वो एनर्जी बनती कैसे है? जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, तो एनर्जी फॉर्म होती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गन्स देख लेंगे अलग अलग एनिमल्स के। अर्थवर्म एंड फ्रॉग इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवर्म होते हैं और जो फ्रॉग होते हैं वो किसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं? अपने स्किन के हेल्प से। फिश एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिश होती है, मछली और टेडपोल्स, वो किसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं? गिल्स के हेल्प से। Insects breathe through small holes called spiracles. इंसेक्ट्स की बॉडी में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कि स्पाइरिकल्स कहते हैं, और उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। लैंड एनिमल्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, दे ऑल ब्रीथ थ्रू लंग्स। ओके, ह्यूमंस का बता दिया, इंसेक्ट्स का बता दिया, फिश का बता दिया। लास्ट हमारे बचे हैं प्लांट्स। प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ब्रीदिंग वो कैसे करते हैं? तो आपने लीव्स देखा होगा, लीव्स में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उनको देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा के हेल्प से प्लांट्स ब्रीदिंग करता है। स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी मैंने ह्यूमंस में बताया था कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं या एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। बट इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है? दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और जो प्लांट से फ्रेश एयर, जो ऑक्सीजन निकलता है, जो प्लांट्स गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन, वी एनिमल्स, वी ह्यूमंस टेक दैट ऑक्सीजन फॉर breathing purpose. Okay, तो respiration in plants happen through small pores or stomata found on their leaves. तो मैंने मूवमेंट बता दिया, रेस्पिरेशन बता दिया। अपने अगले टॉपिक में, हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए